वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम अपने आप में एक मैराथन है, इट इज नॉट अ स्प्रिंट। और इसीलिए आपको कम से कम 10 से 12 महीने का एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। वो भी यदि आप एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में अपनी तैयारी करेंगे तो आप अपने सभी सिलेबस को कवर करने के साथ साथ अपने मॉक टेस्ट पेपर, प्रीलिम्स और मेंस के वो भी कवर कर पाएंगे। टाइमली आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन को चेक भी करना होगा, इवेल्युएट भी करना होगा, एसेस भी करना होगा। तो इस पूरी प्रिपरेशन में हाउ यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो सबसे पहले मैं आपको जो टाइम मैनेजमेंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ दिस एग्जाम। तो यहां पर आप सबसे पहले ये याद रखेंगे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम, ये आप यदि 18 से लेकर के और 42 वर्ष की एज ग्रुप में है, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑल्सो, आप एक ग्रेजुएट भी होने चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने कि 18 से 42 साल का एज ग्रुप एंड यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इस एग्जाम में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी करनी है, जिसमें प्रीलिम्स अपने आप में अच्छे स्केल पर, अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना इज रियली चैलेंजिंग। मेंस एक बार आप लोग अपनी तैयारी कर लेंगे तो आंसर राइटिंग की आपको टेक्निक्स आ गई तो आप मेंस में अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट वहां पर भी कंपटीशन तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का लेवल काफी हाई आता है। इसका मतलब यह है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस को सामूहिक रूप से पढ़ना होगा। तो क्या स्ट्रैटेजी रहे, आप अपने डेली शेड्यूल को किस प्रकार से बनाएं, उस सब पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे खास बात ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में 1 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स बैठते हैं और 10+ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश और उसके अलावा हरियाणा जीके और सीसेट में मैथ्स, रीजनिंग। तो ये सब मिलाकर 10+ सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा यदि आप प्रॉपर 10 से 12 महीने तक, जैसा मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं वैसा तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मदद हो जाएगी। और लगभग हर एक साल में ये एग्जाम आता है। पिछली बार ये एग्जाम नहीं आया 2024 में, अदरवाइज 2021, 22, 23 कॉन्टिन्यूअस रहा। इस बार भी जल्द ही एग्जाम आ जाएगा। आपका हमेशा प्रश्न रहता है कि एग्जाम कब तक आ जाएगा। विद इन 2 to 4 मंथ के अंदर अंदर आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। यदि 4 महीने बाद भी एग्जाम आया तो भी आपके लिए 10 से 12 महीने का जो प्रॉपर टाइम है वो नहीं होगा। आप लोग आज की डेट से जीरो से अपनी तैयारी, जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, ऐसे आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, बहुत सी बुक्स हैं, हम लोग डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, हम लोग ब्रेक्स बहुत लंबा ले लेते हैं और उसके कारण क्या होता है, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते। और इस प्रकार से एक रिवीजन, पूरी प्रिपरेशन में आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ रिवीजन का भी स्ट्रक्चर शेड्यूल रखना होगा और डिसप्रोपोर्शनेट टाइम स्पेंडिंग टू मच ऑन स्ट्रेंथ, नेग्लेक्टिंग वीकनेस। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी जो वीकनेसेस हैं, आपके कौन से सब्जेक्ट कमजोर हैं, उस पर जरूर फोकस करना है। साथ साथ में स्ट्रेंथ को भी फोकस करना है कि आप स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। नाउ यहां पर आप देखेंगे कि जब प्रीलिम्स आए उससे पहले 2 से 3 महीने पूरा प्रीलिम्स के लिए आप स्ट्रक्चर रखेंगे और आप मंथली टारगेट ये रखिए कि यदि आप 10 से 12 महीने को प्रॉपर टारगेट कर रहे हैं तो एवरी मंथ आपके 1 से 2 जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स जरूर कंप्लीट हो जाएं। वीकली आपका रिवीजन का प्लान होना चाहिए, मतलब या तो सैटरडे या फिर संडे आप पूरा रिवीजन रखिए, संडे आप रिवीजन रखिए, ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसको आप जो है उसको आप पूरी तरह से रिटेन कर पाएं। और डेली बेसिस पर मैं आपको कहूंगा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होता है एंड यू नीड टू थिंक ऑन दैट कि भाई ऑप्शनल कौन सा चूज करें जो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था आप उसे चूज करें। यदि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका इतना स्ट्रांग नहीं है
तो आपको लगता है जो सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे, जिसमें आप जस्टिफाई कर पाएंगे प्रॉपरली, तो उस ऑप्शनल का चुनाव कीजिए। और सबसे पहले आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पे दिए उसको आप लोग जरूर देखेंगे। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए। प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले आप मेंस की तैयारी छोड़ दीजिए। डेली अपनी ऐसी तैयारी कीजिए कि आपके 1 या 2 सब्जेक्ट हर महीने में सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए और उनके मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के भी और मेंस के आंसर राइटिंग भी आप साथ में लिख रहे हैं, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर आपका 6 to 8 आवर डेली आप जब पढ़ेंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली 2 से 3 घंटे पढ़ें। 6 to 8 आवर्स तो आप डेली पढ़िए। उसके अलावा जो आप वीडियो लेक्चर्स है जिसकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाएंगे, वो आपके लिए अलग से टाइम, कम से कम 6 आवर्स आपको डेली बेसिस पर देने होंगे। और 90 मिनट तक ये डेडिकेटेड मंथली मैगजीन, देखिए हम लोग भी हमारे इस बैच में आपको मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन्स देते हैं करंट अफेयर की, तो आप उसे पढ़कर कंप्लीट करंट अफेयर को तैयार कर लेंगे। पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें आप बहुत स्पीड के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हर 25 मिनट आपने स्टडी किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसे 4 साइकिल आप करेंगे तो लगभग 2-2.5 घंटे हो जाएंगे, राइट, 2 घंटे के करीब हो जाएंगे। और ऐसे आप लोग 2 से 3 घंटे के 3 साइकिल्स में अपनी फास्ट स्पीड के साथ ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को पढ़ पाएंगे। फिर इवनिंग में आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर वीकली प्लान कर सकते हैं आप रिवीजन के लिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, हमेशा याद रखना, क्योंकि उससे जो हमने पढ़ा है वो परमानेंट मेमोरी में बैठता है। परमानेंट मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, राइट। इसके बाद में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखिए। एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़नी, लेकिन हाँ, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एनसीईआरटीज को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में एम लक्ष्मीकांत, ये पॉलिटी के लिए जरूर पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री से मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेक्ट्रम जरूर पढ़िए। बाकी आपकी जो एनसीईआरटीज है देयर आर मोर देन सफिशिएंट, एनसीईआरटी से ही काम हो जाएगा। संजीव वर्मा बुक आप इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लेना, और कुछ एक्स्ट्रा जो कवरेज है जैसे हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो वो हम लोग आपको अपनी क्लासेस में करवाते हैं। जो हमारा डेडिकेटेड पेड क्लासेस होता है उसमें स्ट्रक्चर तरीके से आपको सारे करंट अफेयर, हरियाणा जीके, सीसेट, जीएस सब कुछ हम लोग कवर करवाते हैं। अब देखिए नोट्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, एग्जाम से पहले हम उन्हें रिवाइज कर सकें। तो पहले तो आप लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर नोट्स बनाएंगे जब पूरे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हैं। जो जो आपको पॉइंट्स लगता है कि आप भूल सकते हैं या फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, आप उनके नोट्स बनाइए। और एग्जाम से जस्ट पहले आपके 20 से 30 पेजेस के नोट्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, बस कि आप उन्हीं की मदद से सारा जो भी आपने पढ़ा है उसको इंटरकनेक्ट कर पाए। और हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इवेल्युएशन। वीकली आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट पेपर करने चाहिए और मेंस की आंसर राइटिंग, कंप्लीट जो मेंस की आंसर राइटिंग है हर 2 वीक में एक बार करिए। आंसर राइटिंग को रेगुलर लिखते रहिए टॉपिक वाइज, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो फुल लेंथ पेपर होता है वो आप वीकली प्रीलिम्स का और वीकली मेंस का, एग्जाम्स जैसे प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले आप ये स्ट्रक्चर जरूर रखिए, ताकि आप अपने आप को ये समझ पाएं कि कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा टॉपिक कमजोर है। और फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, तभी आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपका कौन सा एरिया कमजोर है, एग्जाम में आप उसे भी मजबूत करें। तो स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको वीकनेस पर भी काम करना है। आप लोग फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, क्योंकि इससे फिजिकली हम लोग फिट रहते हैं, तो हमारा जो स्टडी का स्ट्रक्चर है, जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ता है। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमेशा मेंटेन रहे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी प्रकार की नेगेटिव गतिविधियों को क्विट करके, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करके समय समय पर आप अपने जो फैकल्टी मेंबर्स, अपने जो साथी दोस्त हैं, है ना, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, संलग्न है तैयारी में, चाहे यूपीएससी की चाहे एचसीएस की, तो उनके साथ आप लगातार अपनी कम्युनिकेशन करें। आपके साथ मेंटर्स एंड इवैल्यूएटर्स, मतलब आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू पर आपके जो आंसर्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है,
और वहां पर आपको डेडिकेटेड इवैल्यूएटर्स मिल रहे हैं जो आपके आंसर राइटिंग की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देते हैं हमारे साथ में, तो आपके लिए इवैल्यूएटर्स हैं और प्लस आपके लिए मेंटोर्स भी प्रोवाइडेड। तो ये सब आपको इस बैच के साथ, हमारे इस बैच के साथ मिलता है। तो आप याद रखना कि हरियाणा सिविल सर्विसेज को एक स्प्रिंट नहीं, इट इज अ मैराथन। और आप यदि स्ट्रेटेजिक तरीके से एक एक सब्जेक्ट को इस तरह से कवर करेंगे कि हर महीने में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, और ऑप्शनल को आप कम से कम 2 घंटे डेली बेसिस पर दें, सीसेट को आप कम से कम हाफ एन आवर डेली बेसिस पर दें। यदि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, तो आपका सीसेट, जीएस, आंसर राइटिंग और हिंदी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ना, उसको 15-15 दिन, 15-15 डेज यदि आप 2-3 घंटे देंगे तो हिंदी और इंग्लिश के पूरे सेगमेंट कवर हो जाएंगे। मेंस में जो हिंदी और इंग्लिश है ना, उसकी आंसर राइटिंग में जो ऐसे का पार्ट है, सबसे पहले आप अपना जीएस सिलेबस कवर करिए और फिर ऐसे राइटिंग की जीएस सिलेबस के कवर होने के बाद करिए। तो रेगुलर आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है मॉक टेस्ट से, रिवीजन जरूर करना है, नोट्स ऐसे जो आपको 20 से 30 पेज में एग्जाम से जस्ट पहले तैयार हो जाए, ताकि आप एग्जाम सेंटर पे जाएं तो अपनी पूरे के पूरे रिवाइज कर लें। तो इस तरह की पूरी तैयारी के साथ आप हमारे इस बैच में जुड़ सकते हैं। 6 आवर्स तो आपको यदि कोशिश रहे कि आप 6 घंटे पढ़ें, बाकी 3 घंटे की आपको डेली हमारी क्लासेस मिलती हैं, और वीकली आपको करंट अफेयर और हरियाणा जीके की क्लासेस मिलती हैं, सीसेट की क्लासेस भी कंप्लीट मिलती हैं। तो 1100 घंटे की क्लासेस वाला, ये 1100 घंटे की क्लासेस वाला बैच है जिसमें प्री और मेंस के कंप्लीट फाउंडेशन को कवर किया जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपको पढ़ा रहा है, और 150 प्लस आवर्स एक सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब 1100 घंटे की टोटल क्लासेस। प्री मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाती है इसमें, और इसके साथ में एनसीईआरटी का कंप्लीट बैच फ्री मिलता है आपको। और आंसर राइटिंग के लिए हर टॉपिक के साथ मॉडल आंसर राइटिंग फैकल्टी डिस्कस करते हैं, और प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ 12 पेपर मिल रहे हैं इस बैच के साथ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बैच में आपको यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज का, तो पूरी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। सबसे खास बात यह कि मानसून ऑफर सेल के चलते ये बैच आपको 9,999 में मिल रहा है। तो आप लोग आज का एनरोल कर लीजिए इस बैच में, टुडे इटसेल्फ 9,999 का मिल जाएगा। और यहां पर आपको इस बैच में एनरोलमेंट करने के लिए एक कूपन कोड बता देता हूं, दैट इज RG Live। इससे आपको जो एक्चुअल प्राइस है, जो कि ये है 16,999 के करीब, तो ये 7,000 रुपए माइनस हो जाएंगे और आपको 9,999 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ये ऑफर की जो अवधि है ये केवल 30 जून तक है, उसके बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा RG Live कूपन कोड, इससे आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग में जो मेरी पर्सनल मदद है वो आपको मिल जाएगी। तो RG Live कूपन कोड लगाकर आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर सीधा सीधा इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट या फिर स्टडी IQ की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए स्टडी IQ की वेबसाइट पर, या फिर एप्लीकेशन एंड्रॉइड या एप्पल प्ले स्टोर से। यहाँ पर UPSC ऑप्शनल हिंदी, इंग्लिश, स्टेट PCS में आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज पर जाए। हरियाणा सिविल सर्विसेज पे आप जैसे जाते हैं, ये आपका आरंभ बैच है, इस पर क्लिक कर लीजिए। प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी आपकी यहां हो जाएगी। आपको ब्रोशर देखना है तो PDF देख लेना। और ये सुबह 8 बजे डेली लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है 23 तारीख से। आपको सभी क्लासेस परमानेंट रिकॉर्डेड वर्जन में भी मिल जाती है, मल्टीपल टाइम आप वीडियोस देख सकते हैं, और सभी वीडियोस के जो हैंड रिटन नोट्स, कंटेंट मटेरियल भी आपको इस बैच के साथ मिलते हैं। 3 ऑफर कोड्स पर आप क्लिक करना, जैसा मैंने आपको बताया है कि जो RG Live कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे, RG Live, इससे आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बैच 9,999 में मिल जाएगा। तो जो मैंने बात आपको इस पूरे सेशन में कही, आप उसको फॉलो अप करेंगे। और NCERTs का पूरा बैच इसके साथ फ्री है, कंटेंट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ है। आप इस बैच की मदद से कंप्लीट होलिस्टिक तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको और कुछ भी कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंटेंट, नोट्स, मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस बैच को अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और
इसी नोट के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।